तो आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है एंड वी ऑल नो दैट डायबिटीज़ के लिए कुछ कुछ टेस्ट टाइम टू टाइम कराना चाहिए देखने के लिए कि शुगर्स कंट्रोल है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य। I am working as a senior consultant in the Department of Endocrinology and Diabetes at इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार। तो जब किसी इंसान को जिनको डायबिटीज़ है और उनका टेस्ट आपके सामने आता है तो आपको, और ऑब्वियसली आप देखोगे कि अच्छा कुछ कुछ रिपोर्ट्स बोल्ड किया हुआ है तो आप फिर उसमें इंटरनेट पे सर्च करोगे, अच्छा इसका ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कम होने का मतलब क्या है, और इंटरनेट आपको बहुत ही अलार्मिंग सा एक पिक्चर देगा एंड यू विल रश टू योर डॉक्टर। सो हाउ टू मेक सेंस ऑफ योर डायबिटीज रिपोर्ट, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट 1-2 minutes। तो ऑब्वियसली डायबिटीज में एक एसेंशियल टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। नॉर्मली किसी को अगर डायबिटीज है, अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 90, 100, 110, कभी कभी 120, 130 तक भी एल्डरलीज में वो नॉर्मल माना जाता है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर आपको खाली पेट, अगर आपका ओवरनाइट फास्टिंग के बाद, जिनको डायबिटीज ऑलरेडी हो चुका है, ओवरनाइट फास्टिंग के बाद जो शुगर मिलता है दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर और मोर स्पेसिफिकली फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। दूसरा, कभी कभी डॉक्टर आपको खाने के बाद भी शुगर टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, जो रूटीन है उसी के साथ ही 2 घंटे का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। आपको जो मेडिसिन लेने का या खाने का जो नॉर्मल रूटीन है वो रूटीन फॉलो होना चाहिए और खाना शुरू होने के 2 घंटे के बाद आपका सैंपल होना चाहिए 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज के लिए। दैट इज एक बार डायबिटीज डायग्नोसिस हो चुका है। किसी को अगर डायबिटीज डायग्नोसिस नहीं हुआ है, कभी कभी हम 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ भी शुगर चेक कराते हैं, बट दैट इज यूजुअली फॉर द फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस। एक बार डायबिटीज हो चुका है, जो आपका यूजुअल रूटीन है उसी के साथ 2 आवर्स का वैल्यू होना चाहिए। एक नेक्स्ट टेस्ट जो होता है दैट इज HbA1c। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है। इस टेस्ट से आपको पता चलता है, अब अच्छा किसी दिन आपने मीठा खा लिया, अगले दिन आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आएगा, 5 दिन बहुत अच्छे से परहेज और एक्सरसाइज चल रहा है, आपका हो सकता है फास्टिंग ग्लूकोज बहुत अच्छा है। तो ये वेरिएशंस तो डे टू डे होता है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर को कंफ्यूजन है कि आपका एवरेज शुगर कैसे चल रहा है तो उसका टेस्ट होता है HbA1c या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। यूजुअली डायबिटीज में वो 7 के नीचे होना चाहिए। अगर 6.5 के नीचे रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत लो करने के प्रोसेस में हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर 70 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किसी एल्डरली को डायबिटीज़ है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, अगर HbA1c 7 के नीचे है, कभी कभी और ज़्यादा एज है, किसी को 80-90 के एज में इवन हम लोग 7.5 या 8 को भी नॉर्मल मानते हैं। तो इसके लिए, इस टेस्ट के लिए कुछ फास्टिंग का ज़रूरत नहीं है, कभी भी ये सैंपल लिया जा सकता है और ये लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट और होता है दैट इज किडनी फंक्शन टेस्ट। इससे हमें किडनी के बारे में जानकारी मिलता है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज द सीरम क्रिएटिनिन लेवल। यूजुअली जो रेंज लैब ने लिखा हुआ है वो, अगर क्रिएटिनिन वैल्यू अगर उस रेंज के अंदर है तो नॉर्मल माना जाता है। अगर रेंज के ऊपर जा रहा है, स्पेसिफिकली अगर क्रिएटिनिन वैल्यू 1.2, 1.3, 1.5 के ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब आपका किडनी डैमेज का शुरुआत है। अगर वो 2, 3, 4 के ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब किडनी डैमेज एडवांस्ड है। डेफिनेटली आपको आपका ट्रीटिंग डॉक्टर या कोई नेफ्रोलॉजिस्ट का इसमें ओपिनियन लेना पड़ेगा। दूसरा, एक टेस्ट होता है जिसको यूरिन माइक्रोएल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो कहते हैं। अर्ली स्टेज में जिससे हमें पता चल सकता है यूरिन की किडनी में डैमेज हो रहा है कि नहीं, वो टेस्ट का नाम है यूरिन माइक्रोएल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। दूसरा एक टेस्ट जो हम लोग और भी कराते हैं दैट इज लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल जो है उसका भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है। इसमें एक LDL होता है जो दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। वो यूजुअली डायबिटीज में 60-70 के नीचे होना चाहिए। अगर उसके ऊपर है, मोस्ट ऑफली डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू डिक्रीज दैट लेवल। अगर आपने सिर्फ 2-3 महीने के लिए कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लेके दवा बंद कर दिया तो उसमें फायदा नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन इज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव मेडिकेशन, वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। HDL जो है दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो अगर ज़्यादा होगा आपके लिए अच्छा है। ट्राइग्लिसराइड करके जो है दैट इज ए कोलेस्ट्रॉल विच हैज़ गॉट
मॉडरेटली नेगेटिव इम्पैक्ट, वो अगर बहुत ज़्यादा है 400-500 के ऊपर है तब तो मेडिसिन का ज़रूरत पड़ेगा ही. इवन इफ इट्स बिटवीन 150 to 500 देयर आर सम मेडिकेशंस व्हिच माइट हेल्प, तो दैट उसके लिए आपको डॉक्टर का सलाह लेना है. लीवर फंक्शन टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है डायबिटीज़ में, तो वो आपका उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसमें SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे पैरामीटर्स लिखा रहता है. डायबिटीज का एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को पता है कि कार्डियक कॉम्प्लिकेशन इज कॉमन, किडनी कॉम्प्लिकेशन इज कॉमन, रेटिना का कॉम्प्लिकेशन या आंख का कॉम्प्लिकेशन कॉमन है, नर्व का कॉम्प्लिकेशन कॉमन है. बट कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे भी है जैसे लीवर, हमें पता ही नहीं है कि डायबिटीज धीरे धीरे अंदर को लीवर डैमेज कर रहा है. तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ रहा है या आपका लीवर फंक्शन टेस्ट के रिपोर्ट में SGOT, SGPT ये सब वैल्यूज बढ़ना शुरू हो रहा है, डेफिनेटली आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करें फर्दर टेस्ट के लिए. तो ये टेस्ट ज़रूरी है आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए और डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए. इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विथ अस एट द एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ऑफ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार. थैंक यू.